हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट 2020 स्टूडेंट्स के इम्पोर्टेंट नोटिस से रिलेटेड रहेगी। आप सभी को पता है स्टेट कोटा के थ्रू राउंड 2 की काउंसलिंग ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की आपकी चल रही है। तो राउंड 2 की काउंसलिंग से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाली गई है। तो किन किन स्टेट्स के से इम्पोर्टेंट नोटिस आपके जारी हुए हैं, ये सब डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सभी को पता है अगर ऑल इंडिया कोटा की बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग हो चुकी है, फाइनल कॉलेज अलॉट हो चुके हैं और मॉपअप राउंड अभी आपका स्टार्ट होने वाला है। ऐसे ही यदि स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात की जाए तो राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है, कॉलेज अलॉट हो चुके हैं और राउंड 2 की काउंसलिंग अभी स्टेट ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर चल रही है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 2 में और मॉपअप राउंड के अंदर, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर, एन अकेडमी कॉम्बैट नाम से। इसमें बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेस्ट एन अकेडमी एजुकेटर्स के थ्रू। यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे और आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं नीट 21 के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि यहाँ जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो पेपर आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पर आपका रैंक निकाला जाएगा कि ऑल इंडिया आपका क्या रैंक रहा है और जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेस्ट क्वेश्चन होंगे और साथ में उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। जैसे आप ये टेस्ट देंगे, आपका रैंक आएगा, आपके टोटल मार्क्स आएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, अन अकेडमी आपका इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्कोर आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड क्या रहेगी, आपकी रेटिंग क्या है, ये सब आपको इस टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। यदि आप टोटल जो 50 रैंकर्स होंगे उनको अन अकेडमी की तरफ से वाउचर्स दिए जाएंगे। ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 to 50 तक जो वाउचर्स है ये आपके सामने है। ठीक है, अमेजोन वाउचर्स होंगे आपके। और जो सेकंड कॉन्टेस्ट होने वाला है वो 13 दिसंबर को होने वाला है। आप मॉर्निंग में 11 AM पर ये कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम होगा इन सब का आपका अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग सिलेबस रहेगा। जैसे क्लास 11 के लिए आपका अलग से टेस्ट होगा, क्लास 12 के लिए अलग से होगा और फिर क्लास 13 के लिए अलग से होगा। यहाँ जो क्लास 13 का मतलब है कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, 1 ईयर ड्रॉपर, 2 ईयर ड्रॉपर्स, तो वो क्लास 13 के अंदर आएंगे। ठीक है, जो आपका कॉन्टेस्ट रहेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, 60 मिनट का आपका कॉन्टेस्ट होगा। 28 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 11, 12 और 13 सबका सेपरेट कॉन्टेस्ट होने वाला है। 4 सेक्शन होंगे। नीट का टोटल जो स्कोर होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा। और ये जो कॉन्टेस्ट होता है ये ऑल्टरनेट आपका संडे को होता है। और जो क्लास 11, 12 और 13 का सिलेबस है वो अलग अलग सिलेबस दिया है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि आप नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वहां से आप क्लिक करने के बाद खुद को एनरोल कर सकते हैं। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आपका टेस्ट आएगा उसको आप फ्री ओपन करके उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है NEET 10। अब फ्रेंड्स, हम इम्पोर्टेंट नोटिस की बात करते हैं कि किन किन स्टेट से इम्पोर्टेंट नोटिस जारी हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ राजस्थान स्टेट की। उसके बाद आप लगातार बने रहिए क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स के मैंने नोटिस लिए हैं। तो ये है आपका नीट UG मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2020 MBBS एंड BDS स्टेट ऑफ राजस्थान। Important information for candidates who joined Rajasthan State Round 1 allotted seats। ठीक है, आगे दिया है candidates who have joined the allotted college in round 1 and wish to continue in the same college, continue on the same seat allotted in round 1 need not come to GDC Jaipur for offline round 2 counseling physically। Their existing allotted seat will be retained continue as such है। ठीक है, ये बोला गया है कि राउंड 1 के अंदर जिन स्टूडेंट्स को जो सीट
अलॉट हुई है, जो कॉलेज अलॉट हुए हैं, यदि वो चेंज नहीं करना चाहते, रिज़ाइन नहीं करना चाहते हैं, तो उनको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो ऑफलाइन होने वाली है जयपुर में, वहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स को अपनी सीट को सरेंडर करना है, उन स्टूडेंट्स को जाना पड़ेगा राउंड 2 की काउंसलिंग में। देखिए आगे क्या दिया है, ऑल सच कैंडिडेट्स हु रिटेन देयर राउंड 1 अलॉटेड इन राउंड 2 काउंसलिंग आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द राउंड 1 allotted college on any suitable date between 11th of December to 22nd of December 2020 to deposit remaining fees and complete other formalities including medical at the round 1 allotted college along with bond bank guarantees as applicable। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई है और वो कॉलेज वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको इस पर्टिकुलर टाइम में जो दिया है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक वो रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी रिमेनिंग फीस है और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट कीजिए 22 दिसंबर तक। आगे दिया है रेजिग्नेशन फ्रॉम राउंड 1 सीट। अब जो स्टूडेंट्स अपने सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं, दिया है इफ़ विलिंग रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 में रिज़ाइन एट द अलॉटेड कॉलेज अप टू 4 PM ऑन 8th December 2020, और इफ़ विलिंग रिपोर्टेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 में रिज़ाइन in person at the spot on his or her schedule, date and time of round 2 offline counseling at his or her merit point. All allotted and reported candidate of round 1 not participating in round 2 counseling will be considered as round 2 joined candidates। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेट पर चलती हूँ। नेक्स्ट ये है आपका 7th दिसंबर को आपका ये नोटिस रिलीज हुआ है। क्या दिया है, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट यूजी 2020 द्वितीय चरण की काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए एडवाइजरी, सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए है। आगे दिया है सेकंड राउंड हेतु प्रदर्शित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में सभी पात्र प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है एवं पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में भाग नहीं लिया गया, द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपनी चॉइस फिलिंग व चॉइस लॉगिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉगिंग के समय सारणी में प्रदर्शित अंतिम दिनांक के समय तक एडिट ऑप्शन उपलब्ध रहेगा, अंतिम लॉक्ड चॉइस को ही मान्य किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है सेकेंड राउंड में भाग लेने के लिए राजपत्र दिनांक 21 मई 2018 में प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन अधिसूचना एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रवेश नियम 2018 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की राज्य कोटि की सीटों पर द्वितीय चरण के काउंसलिंग में भाग लेने के लिए नियम अनुसार पात्र, देखिए फ्रेंड्स ये पढ़ लीजिए, ये आगे जो दिया है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं ओनली उनकी बात कर लेती हूँ। सेकेंड राउंड में राज्य के डोमिसाइल अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाएगा। आप सभी को पता है कि स्टेट कोटा के थ्रू अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो 85% आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, चॉइस लॉकिंग की जो कंडीशन है वो अवेलेबल रहेगी, और जो भी आपने फ़ी वगैरह की है वो आपका ऑनलाइन ही स्लिप उसकी जारी की जाएगी। ठीक है, और फीस वापसी की स्थिति में राशि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए रजिस्टर्ड बैंक खाते में ही की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपको पूरा नोटिस अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये नोटिस वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो मैं नीचे आपको PDF फाइल दूंगी, या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है नीट न्यूज़ एग्ज़ाम, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।